हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे एक दूसरे क्वेश्चन की जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, ये सीरीज हमारी चैप्टर 1 की बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में चल रही है, जिसमें हम चैप्टर 1 से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे। आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, मैं आपके लिए एक बार रीड कर देता हूँ। देखिए क्या है क्वेश्चन। चेक वेदर 6 raised to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। ठीक है, इनका कहने का मतलब ये है, क्या किसी भी n की वैल्यू के लिए, मतलब n की वैल्यू क्या होंगी, नेचुरल नंबर्स होंगी, क्या n की किसी भी वैल्यू के लिए ये जो 6 की पावर है, मतलब 6 की पावर n है, मतलब टोटल, वो एंड होगा 0 से। कहने का मतलब ये है कि मान लो लेट्स से 6 की पावर नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो 2 ले लें, तो 6 की पावर 2 कितना होता है, 36, राइट, 36। अब इनका कहने का मतलब ये है कि ये इसकी नेचुरल नंबर 2 के लिए, ठीक है, n की वैल्यू 2 के लिए, क्या मतलब n की वैल्यू 2 के लिए नहीं, n की वैल्यू किसी भी के लिए, क्या ये जो वंस प्लेस पर डिजिट है, क्या वो 0 हो सकता है? तो ये हमें प्रूव करके दिखाना है कि या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं और जानते हैं कि ये ऐसा होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात मैं पहले ही आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जो है आपका न्यूमेरिकल से कम जो है थ्योरेटिकल ज़्यादा है, मतलब न्यूमेरिकल कम है और थ्योरेटिकल ज़्यादा है, तो इसमें लिखना ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, आपको इसको एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे कि आपको याद हो जाए कि इसमें लिखना क्या है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इफ़ एनी नंबर ends with the digit 0 with with the digit 0, then it should be ओके, ये लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, डिविजिबल बाय 10, राइट। कोई भी नंबर अगर 0 से एंड हो रहा है, दैट मीन्स कि वो 10 से डिविजिबल होगा ही होगा, राइट। या यूं कहें कि, और इन अदर वर्ड्स, क्या कह सकते हैं, इट विल also be divisible by 2 and 5, राइट। मतलब अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल हो रहा है या 2 and 5 से हो रहा है, दोनों से, 2 और 5 दोनों से, तो सेम ही बात है। ठीक है, तो अगर इस तरह से नंबर डिवाइड हो रहा है कोई भी नंबर, तो उसकी एंडिंग 0 से होगी। चलिए देखते हैं ये नंबर हमारा जो 6 की पावर n है, इसका होगा या नहीं होगा। ठीक है, देखिए अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया है 6 की पावर n, तो क्या होगा। देखिए 6 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, राइट, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, n। अब आप साफ साफ देख सकते हो, इसमें 2 तो है बट 5 इसमें एक फैक्टर नहीं है। दैट मीन्स सिंस द प्राइम फैक्टराइजेशन of 6 doesn't contain, right, doesn't contain prime number 5, right, prime number 5 6 कंटेन नहीं कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि ये एंडिंग नहीं होगी, ऑब्वियसली। देन हम लिखेंगे देयरफॉर। देखिए इसमें, इस क्वेश्चन में आपको लिखने के ही नंबर मिलेंगे। आपको भले पता है कि हाँ 6 जो होता है उसके
फैक्टर्स 2 एंड 5 नहीं होते हैं, दोनों नहीं होते हैं, एक तो होता है 2 होता है बट 5 नहीं होता है, तो इसका मतलब ये एंड 0 से नहीं होगा। बट ये आपको पता है, बट आपको लिखना भी आना चाहिए। अगर एग्जाम में मार्क्स लाने हैं देन आपको लिखना आना भी चाहिए, और ये चीज़ आप लिखोगे तो आपके ही बेनिफिशियल के लिए है, बेनिफिट के लिए, राइट। सो हम लिखेंगे देयरफॉर 6 raised to the power n cannot end with the digit and with the digit 0 for any natural number। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या ही करेगा, कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है, उसके फैक्टर होने चाहिए 2 एंड 5। एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है, n कोई भी आप नंबर ले लो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार प्रैक्टिस कर लो। ज़्यादा लिखना भी नहीं है, देखिए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिखा है, एकदम आप मान के चलो बहुत ही कम लिखा है मैंने, बिल्कुल एग्जैक्ट जो चाहिए वही बस आपके लिए लिखा है मैंने, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। हम आपसे फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें इस तरह के क्वेश्चंस की बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।